मैं एक चीज़ इनसे अलग जरूर हूँ कि मैं पेड़ पौधों के बारे में इसीलिए कहता हूँ, आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जिससे भी प्यार करते हो उनके नाम से कहीं पर भी भारत में एक पेड़ जरूर लगाएं। उनसे क्या है कि ऑक्सीजन तो सभी को चाहिए, तो एक मुहिम जो है मैं चाहता हूँ कि जो भी आज सभा में आए हैं और माता दीन साहब को प्यार करते हैं, उनके ही नाम से सही एक पेड़ आप जरूर लगाना। कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन झलकना चाहिए, और जैसे छोटा सा भी अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा बनने में कोई देरी नहीं लगती है। हमारे समाज में ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, आज की तारीख में थे नहीं, आज की तारीख में भी हैं। हम जरा से पढ़ गए, हम पता नहीं उनको क्यों इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है आज भी हमें ज़्यादातर जो है टी.आर. केन साहब को, प्रोफेसर पतंजलि साहब को, भाटी साहब को, और जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे जो आज युवा साथी, और आपने देखा होगा देश भर में प्रोफेसर रतन लाल जी ने, उन्होंने एक करा जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो नामा चलाया, और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के कोने कोने में प्रोफेसर्स को जगाने का सबसे ज़्यादा काम किया है। तो ऐसे युवा साथियों के लिए भी और प्रोफेसर्स के लिए भी आपका मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए। हाँ, जो हमारे भारत में जितने एडवोकेट्स हैं उनको भी हम नमन करना चाहिए कि जब वो प्रॉब्लम में आए तो सभी एडवोकेट्स ने आकर के उनको बचाया। तो मुझे लगता है कि सारा समाज अच्छा काम कर रहा है, और इस अच्छाई को हमें केवल आगे बढ़ाने के लिए उनको नमन करते हुए अपना अपना हमें एक संकल्प जरूर लें। जो भी मैडम हमारी कमलेश जी कहेंगी उनका हम उनके ब्याह पे काम करेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम का जो आज बैठे हुए हैं ये मेरा ही दिमाग है। मैं मैडम के पास जब गया पिछले महीने तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम एक बात था, सर के नाम से मेमोरियल लेक्चर क्यों नहीं हो सकता? तो बोले कि धनीराम आएगा कौन? मैंने कि उसकी चिंता मत करो, आप आ जाएंगे और मैं आ जाऊंगा। तो वहीं से बैठ करके मैंने कि 2 तो हम हो गए। तो बोली कि अच्छा। तो वहीं से बैठ के मैंने आदरणीय MP साहब को फ़ोन करा, तो MP साहब बोले कि आपका विचार ठीक है। फिर हम जो मैडम, MP साहब, प्रोफेसर S.K. सागर, हम रामजस कॉलेज में आए, और रामजस कॉलेज में S.K. सागर ने कहा कि आप और किसी की चिंता मत करो, ये प्रोग्राम होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में होगा। तो मैं समझता हूँ कि सागर जी को इसके लिए बधाई कि उन्होंने इसका जो है ना उन्होंने अरेंजमेंट भी कराया। मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट करने में भाई MP सिंह की और भाई सागर साहब की, उनको बहुत बहुत नमन। और मैडम कमलेश जी को, बहुत ही अच्छी चीज़ आज की डेट में वीडियो बनाती हैं, तो वो मतलब इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक दिन आएगा कि हमारी जो महिला शक्ति है, वो शक्ति के प्रचार के रूप में हम जो बोलते हैं, मैं एक प्रपोज करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, कि जो प्रोफेसर जो भी जिस स्थिति में आप देखते हैं कि हमारे समाज की कोई लड़की बढ़ रही है या पढ़ रही है, उसको जैसे भी कंट्रीब्यूट करें। जैसे हमारी बहन एक छोटी सी अभी मेरे को मिली, तो वो एक मीडिया का काम कर रही है, तो आप चाहे 100 रुपये ही क्यों ना दें ऐसे लोगों को। अगर 100 रुपये भी देते हैं, 10 आदमियों ने 1000 दे दिए, तो कम से कम इनका आने जाने का खर्चा निकलता है और उससे एक मोटिवेशन बढ़ता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस तरह से केवल बातों से ही नहीं, हम कुछ न कुछ जरूर कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं, देखिए मीडिया का काम भी चाहे हमारे पुरुष कर रहे हैं चाहे महिलाएं कर रहे हैं, वो अपनी सारी की सारी चीज़ों को दांव पर लगा के कर रहे हैं। आज के समय में एक शब्द भी बोलना और उसकी रिकॉर्डिंग करना, दूसरों को पहुंचाना, ये कोई खतरे से खाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को भी नमन करते रहना चाहिए। मेरे से कोई एक भी शब्द कोई ऐसा निकला हो जो कि आपको अच्छा नहीं लगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहता हूँ प्रोफेसर माता दीन साहब के हम विचारों को आगे बढ़ाएं, संविधान जी को हम आगे बढ़ाएं, और डॉक्टर अम्बेडकर जी के जितने सारे विचार हैं उनको आगे बढ़ाएं, और हम प्रोफेसर पतंजलि, प्रोफेसर टी.आर. केन साहब, भाटी साहब, कमलेश जी, और हमारे आज मैं जो देख रहा हूँ हमारे एडवोकेट साहब हैं, भानु प्रताप सिंह शायद नाम उनका, तो आज वो भी आए हुए हैं। मुझे काफ़ी देर में नाम उनका रिकॉल हुआ। वो इस तरह से संभाले हुए हैं पूरे समाज को। मैंने उनको टेलीविज़न पर ही देखा है, लेकिन पहली बार आज मैं सभागार में देख रहा हूँ। उनको नमन, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।